आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10 के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 2 के सेक्शन बी खंड ख 2 नंबर के प्रश्न जिससे आते हैं 8 में से किन्हीं 6 का आंसर करना होता है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिटी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम सेक्शन बी सेट 2 हिंदी बी का 10 क्लास के प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये है कबीर के साखी से लिए गए हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में, कबीरदास की रचना साखी के संदर्भ में स्पष्ट करने बोला गया है। तो गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा या अंधकार मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। अगला प्रश्न है 32 उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? ये हमारे स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 के मनुष्यता कविता से लिया गया है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, यानी दूसरों का उपकार करने वाला होता है। अपना पूरा जीवन पुण्य लोकहित कार्यों में बिता देता है। किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते आए हैं, इतिहास गवाह रही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करते हैं? ये प्रश्न हमारे स्पर्श भाग 2 के कविता आत्मत्राण से लिया गया है, जिसके कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ईश्वर से प्रार्थना कवि करते हैं कि उसका बल पौरुष न डगमगाए नहीं और वह सदा बना रहे। ये कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका पुरुषार्थ बल पौरुष हमेशा डगमगाए बिना रहे और वो सदा बना रहे उनका पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 34 जो कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? ये प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कविता कर चले हम फिदा से लिया गया है, जिसके कवि कैफी आजमी साहब हैं। तो कविता में कर चले हम फिदा कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग देशवासियों और सैनिक साथियों के लिए किया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जो कि हमारे डायरी का एक पन्ना पाठ से लिया गया है। सीताराम से कसरिया जी इसके लेखक हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ 31 से 34 तक काव्य खंड से पद्य खंड से कविता से प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके बाद जो है आपके गद्य खंड से 35 से 38 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी काव्य खंड से 4 प्रश्न और गद्य खंड से 4 प्रश्न हमारे दिए जा रहे हैं, जिनमें से किन्हीं 6 के आंसर आप लोग को करने होते हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं, जो कि डायरी का एक पन्ना से लिया गया। सीताराम से कसरिया जी इनके लेखक हैं। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या तैयारियां की गई थी? तो 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर के समझाया गया। लोगों द्वारा अपने घरों को खूब सजाया गया। मकानों, बाजारों आदि में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हमारे गद्य खंड से लिया गया है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की रचना है। दूसरी बार पास होने पर छोटे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? यानी दूसरी बार जब प्रेमचंद पास कर जाते हैं, जो छोटे भाई थे, तो उनके व्यवहार में अपने बड़े भाई के प्रति क्या परिवर्तन आता है? आंसर है छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई। प्रेमचंद की स्वच्छंदता बढ़ जाती है
और वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। प्रेमचंद जो है अपने बड़े भाई के सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लग जाते हैं। दूसरे बार परीक्षा में पास होने पर जबकि बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, उसके मन में बड़े भाई साहब का भय खत्म हो गया। प्रेमचंद के मन में अपने बड़े भाई साहब के प्रति जो भय था वो दूसरी बार एग्जाम पास कर लेने के बाद वो खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आदर्शवादी लोग कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं? तो आदर्शवादी लोग परोपकार की भावना से भरे होते हैं तथा वे संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 जो कि हमारे कारतूस पाठ से लिए गए हैं। हबीब तनवीर साहब इनके लेखक हैं। स्पष्ट भाग 2 के लास्ट जो गद्य के चैप्टर हैं कारतूस, उससे कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? कर्नल कॉलिंस अंग्रेज अधिकारी जो थे का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि उन्हें वजीर अली को गिरफ्तार करना था। कर्नल को लग रहा था कि वजीर अली जंगल में छिपा हुआ होगा। वजीर अली कर्नल की आंखों में धूल झोंक रहा था, यानी बचते बचाते फिर रहे थे। जंगलों में अपने घोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था। वहीं घुड़सवार ने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि सवार स्वयं ही वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के कैंप में आ गया था। कर्नल से कारतूस हासिल करने के लिए सवार ने कर्नल के शिविर में जाकर उससे बातचीत की और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस मांगे। कर्नल ने उसे 10 कारतूस दे दिए, ये जाने बगैर कि यही सवार वजीर अली है, जो कि कर्नल कॉलिंस को बेवकूफ बना करके उनसे 10 कारतूस भी ले लिए वजीर अली को गिरफ्तार करने के एवज में। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये 31 से 38 तक का क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट यही खत्म होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में जिज्ञासा या अन्य प्रश्न रहे हों तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपने जिज्ञासा और प्रश्न को रख सकते हैं। धन्यवाद।